नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल लर्न हिंदी में। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आई हूँ जो है स्वर के भेद। आपको पता है अभी तक हमने अपनी पिछले सेशंस में वीडियोस में मैंने कवर अप करा कि स्वर की संख्या, स्वर की परिभाषा और स्वर की मात्राओं के बारे में। लेकिन आज की इस सेशन में मैं आपको स्वर के भेद के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि स्वर के प्रमुख रूप से 4 भाग करे जाते हैं, जैसे होठों की स्थिति के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर आदि। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद को समझने की प्रयास करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर के भेद हैं वो कितने माने गए हैं। जैसा कि मित्रों हम सबको पता है कि उच्चारण काल, अगर आप इस शब्द पे ध्यान दें तो आपको शब्द पे ध्यान देने से ही पता चल जाएगा कि उच्चारण यानी बोलना और काल का अर्थ है समय। तो जो बोलने में समय लगता है उसके आधार पर स्वरों को हम कितने भागों में, कितने वर्गों में हम उसको बांटते हैं या विभाजित करते हैं। तो प्रमुख रूप से हम उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 प्रमुख भागों में बांटते हैं। जैसे पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। आपने मित्रों इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देना है कि जब हम हिंदी भाषा को पढ़ते हैं तो हमने उसको रटना नहीं है। अगर हम उसके शब्दों पर ध्यान दें तो हमें आधी से ज़्यादा बात जो है वो अपने आप से समझ आने लगती है। हमने समझकर हिंदी भाषा को सीखना है, ग्रहण करना है। तो जैसे ह्रस्व स्वर हुआ, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में, उच्चारण यानी बोलना में कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहते हैं उनको हम। इनको एक और नाम दिया गया है जिनको हम क्या भी कह सकते हैं, मूल स्वर या लघु स्वर। अब आप यहाँ पे मूल शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करो। मूल यानी जड़, शुरुआत। जो स्वर शुरुआत से ही अपने जड़ रूप से ही हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें हम लघु भी कहते हैं। लघु यानी छोटा, जिनको बोलने में कम समय लगता है या छोटा, जो छोटे हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये हिंदी भाषा में 4 माने गए हैं। कौन कौन से हैं मित्रों वो? आ, ई, उ और री। तो ये 4 जो स्वर हैं ये ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। अब दूसरा कौन सा हुआ? दीर्घ स्वर। अगर आप इस शब्द पे ध्यान दें, दीर्घ, दीर्घ यानी लंबा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व या लघु स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यहाँ आपने एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको पता है कि स्वरों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 11 स्वर बताए थे अपने पिछले सेशन में। तो अगर हमने उसमें से ह्रस्व स्वर 4 निकाल दिए 11 में से तो कितने बचे? 7 बचे। तो वो 7 के 7 स्वर किसकी श्रेणी में आ जाएंगे? दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में हमें दुगना समय लगता है। वो कौन कौन से हैं मित्रों? आ, ई,
आई, ओ और औ। ये 7 जो स्वर हैं ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर आपको 4 ह्रस्व स्वर भी किसी भी परीक्षा में बैठकर याद रह जाते हैं और आपसे दीर्घ स्वर के बारे में कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उन 4 को अलग करके तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि कौन से बचे 7 स्वर हैं और वो कौन से हो गए दीर्घ स्वर। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब लास्ट जो है वो है पलुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय यानी ज्यादा समय लगता है वे पलुत स्वर कहलाते हैं। इसका जो मित्रों इसका जो चिन्ह होता है ना, ये अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह होता है। ये अभी तक सिर्फ हमारे पाठ्यक्रम में लगा दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। कभी भी इसका हम प्रयोग जो है नहीं होता है, या प्रयोग में ये बहुत ही ना के बराबर आता है। सिर्फ परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि वे कौन सा स्वर है जो किसी को पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या उत्तर करेंगे? किसी को पुकारने के लिए कौन सा स्वर है जो प्रयोग किया जाता है? वो है पलुत स्वर। और इसको जब हम बोलते हैं ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओम। हम ओम जो है हम इसको करके ऐसे, हम ओम को जो है वो हम ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन जब हम प्लुत स्वर का यूज या प्रयोग कर रहे हैं और हम इसको बोलें तो लंबा खींचा जाता है ये ओम, तो वहां पे क्या हो गया? पलुत स्वर हो गया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण और दूं, हमने बोला मोहन। हम किसी को बोल रहे हैं, जैसे हम बुलाते हैं मोहन, लेकिन जब मैं पलुत स्वर का प्रयोग करूं तो कैसे बोला जाएगा? मोहन, मोहन, यानी लंबा खींचना, किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, वहां पे पलुत स्वर होता है। तो आपको आज की इस सेशन में समझ में आया कि उच्चारण काल के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांट दिया हमने, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। उम्मीद करती हूँ मित्रों कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। धन्यवाद।